हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे औसत। तो औसत में आज है पार्ट 4, इवन संख्याओं का औसत। इवन संख्याओं का औसत पढ़ना है आज। मैंने पिछली वीडियो में विषम यानी ओड संख्याओं का औसत बताया है, आज इवन नंबर का बताना है। अब जैसे ये है 50 तक। अब देखो जैसे इवन नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8 ऐसे कर करके 50 तक 50 आएगी। लास्ट वाली 50 ही होगी। तो 50 तक की है तो लास्ट वाली 50 ही होगी। अब औसत का फॉर्मूला क्या है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग, हमें पहले योग निकालना है। तो अब योग निकालने के लिए हमें पहले पता क्या होना चाहिए, योग निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए उनकी संख्या की संख्या कितनी है। अब हमें यही नहीं पता कि 50 तक सम संख्या कितनी आएंगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जैसे हमने पहले उसमें किया था, n वा पद इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। n-वा पद यानी लास्ट वाला पद, लास्ट वाला पद 50 आएगा। a होता है फर्स्ट पद 2, n हमें निकालना है, नंबर हमें निकालना है कि कितना होगा। d होता है इनका अंतर, जैसे 1, 3, 5, 7 ये ओड नंबर थे, इनमें भी अंतर 2 का आ रहा है। और ये ओड नंबर थे, इनमें भी 2 का अंतर है। और ये इवन नंबर है, इनमें भी 2 का अंतर आएगा। तो यहाँ आएगा 2। अब n के पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें इधर लेके जाएंगे। 50 प्लस का 2 है, माइनस का 2 आएगा। n-1 इन मल्टीप्लाई 2, यहाँ बचेगा 48। अब ये डिवाइड में 2 है, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2, और यहाँ बचेगा n-1। इसे डिवाइड करेंगे 2 और 4, n-1। अब ये -1 है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1, तो n इक्वल आया 25। यानी अब हमें क्या पता चला इससे कि 2 से 50 तक सम संख्याएं यानी इवन नंबर 25 है। अब हमें इनकी संख्या पता चल गई, यानी कुल संख्या पता चल गई हमें ये वाली। अब हमें इनका योग निकालना है। योग के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखे हैं, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। योग के लिए फॉर्मूला है संख्याओं का योग इवन नंबर का। इवन का योग का टोटल है, सूत्र है n+1 यानी 25 और 25 प्लस 1 यानी 25 मल्टीप्लाई 26। ये योग है, ये वाले कुल संख्याओं का योग हमारा ये आएगा। अब हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए यही फॉर्मूला, कुल संख्याओं का योग यानी कुल संख्याओं का योग कितना आया बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी आई है 25। 25 से 25 कट गया तो औसत कितना आया 26। ये हमारा आंसर। अब देखो विषम और सम में क्या अंतर था। सम में भी हमें n ही निकालना है और विषम में भी हमें n ही निकालना है। सेम फॉर्मूला रखना है, n वा पद a प्लस n-1 इंटू टी। जब हमें इनकी संख्या पता चल जाएगी, ये वाली कुल संख्या, तो हम योग निकाल सकते हैं। जब हमें संख्या पता चल गई तो हमने योग निकालने का फॉर्मूला निकाल, जो मैंने पहली वीडियो औसत की बनाई है उसमें मैंने फॉर्मूला समझाए हैं, आप उसे देखो पहले जाकर, तब समझ में आएगा। फिर औसत निकालना है। औसत का फॉर्मूला कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग हमारा ये आया बटे कुल संख्या। 25 से 25 डिवाइड हो गया, कट गया, तो हमारा 26 बचा। यानी अब सम संख्याओं का अगर हमें कोई भी फॉर्मूला आएगा, कोई भी सवाल आएगा, तो उसका आंसर ऐसे ही निकलेगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसकी लास्ट वीडियो एक, जिसमें मैं थोड़े से सवाल लेना चाहूँगी, लास्ट वीडियो पार्ट 5 में मैं इस औसत को ख़त्म कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।